नमस्कार दोस्तों। आज फिर से हॉस्पिटल से लौटते समय मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती। तो मैं सोच रही थी कि क्या टॉपिक होना चाहिए। जैसा कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में बात करना कल शुरू किए थे कि कितनी अच्छी सुविधाएं हैं और हम लोगों को जाना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो जब मैंने कल वीडियो देखा तो उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिस कर दिए थे, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस इतना रैम्पेंट है, इतना ज़्यादा है, इसका बर्डन इतना ज़्यादा है हमारे देश में कि हम लोग जो है पूरे विश्व की राजधानी है ट्यूबरक्लोसिस में। दूसरा डायबिटीज़ में भी है, हाइपरटेंशन में भी है, वो तो खैर लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं ज़्यादातर। लेकिन टीबी तो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकता है और इसका इलाज करना समय पे और पूरा इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि सबको पता है कि अगर बुखार 14 दिन से ज़्यादा आ रहा है, खांसी आ रही है, खांसी में बलगम आ रहा है पीले रंग का या खून आ रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि उस व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। तो उसको आप सीधे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाइए। आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन्स और शायद कुछ पैसे वैसे भी देते हैं, ये इनकरेज करने के लिए कि लोग अपना टीबी का इलाज करवाएं। तो पेशेंट आता है, अपने सिम्टम्स बताता है। जैसे मेरे पास कोई पेशेंट आया, बोला कि भाई खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, भूख नहीं लग रही है, वज़न कम हो रहा है और खांसी में कभी कभी खून आ जाता है, या कुछ लोग कहते हैं कि खून की उल्टियाँ हो रही हैं। तो उनको इनिशियल हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे वो स्टेबलाइज हों, और इमीडिएटली एक एक्सरे ऑर्डर करते हैं। और अगर मुंह से खून नहीं जा रहा होता है, सिर्फ बलगम जा रहा होता है, तो हम लोग एक स्पूटम, बलगम यानी स्प्यूटम, उसकी जांच करवाते हैं। वो एक टेस्ट है CB0 और MTB मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, बेसिलाई है। उसको स्लाइड के अंदर देखते हैं तो तुरंत पता चल जाता है। अगर उसमें नहीं पता चलता है तो हम लोग उसको CB0 के लिए भेजते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि टीबी है, और अगर है तो क्या वो रेजिस्टेंट है। क्या रेजिस्टेंस टीबी जो है होती है वो ये होती है कि नॉर्मल जो टीबी होती है उससे उसके कीटाणु जब ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जो फर्स्ट लाइन टीबी की दवाइयाँ हैं उन पे काम नहीं करती हैं, तो उस टीबी को हम लोग रेजिस्टेंट टीबी बोलते हैं या MDR टीबी बोलते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो जाती है। तो उसमें जो बेसिक दवाइयाँ हैं उसमें से कुछ दवाइयाँ लेते हैं, वो देते हैं, और कुछ और एडवांस दवाइयाँ देते हैं ताकि उनका ट्रीटमेंट हो। आपकी जानकारी के लिए ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि अगर किसी को MDR टीबी है, मतलब रेजिस्टेंट वाली टीबी है, उससे जिसको भी होगी तो MDR टीबी। और MDR बनता क्यों है? अगर कोई टीबी जिसको पहले डायग्नोस हुई जब वो MDR नहीं था, और उसको हमने जो है ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, पेशेंट को थोड़ा अच्छा फील हुआ, उसने अपने आप दवाई रोक दी किसी भी कारण से, कि उसको भूख लगने लगी और उसको अच्छा लगने लग गया, तो उसे लगा कि बीमारी ठीक हो गई है। इसीलिए कंप्लीट कोर्स करना आवश्यक है। तो उसने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, फिर से जब दवाइयों का एक्शन नहीं होगा तो बेसिलाई ग्रो करेगा। अब जब वो ग्रो करेगा तो ज़्यादा पावरफुल ग्रो करेगा, और वो जो फर्स्ट लाइन दवाइयाँ थी टीबी की, वो उन पे काम नहीं करेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि टीबी की दवाइयाँ ली जाएं समय पे और पूरी की जाएं। आम जनता को ये पता नहीं है। जैसे हम लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं, मेट्रोज में ट्रेवल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कहीं से भी कोई भी इन्फेक्शन आ जाए। जैसे कोविड था, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस और इन्फेक्शियस था। टीबी भी इन्फेक्शियस है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, क्योंकि हर एक इंसान हर रोज़ किसी न किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता ज़रूर होगा, या आसपास से उसके ज़रूर टीबी का मरीज गुजरता ही होगा। नॉर्मल पब्लिक में भी कहीं भी चले जाइए, कोई भी सोशल प्लेस होगी, तो हम उस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ सभी लोग हेल्दी हैं, मतलब है टीबी। और अगर हमारी इम्यूनिटी लो है और
उस व्यक्ति ने खांसा या छींका या हम उसके कांटेक्ट में थोड़े ज़्यादा देर तक रहें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि टीबी का इन्फेक्शन हमें लग सकता है। और हमारी इम्यूनिटी लो है तो हमारी बॉडी उस इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाएगी और फिर जो है हमको टीबी के लक्षण आ सकते हैं। बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को ट्रीट करते करते टीबी हो गई। क्योंकि एक कहावत है कि डॉक्टर्स आर द वर्स्ट पेशेंट्स, अपना ध्यान नहीं रखते। तो मतलब अगर उनकी इम्यूनिटी कम होगी और मरीज देखते रहेंगे, अगर वो प्रॉपरली रेस्टेड नहीं है, अच्छे से खाया नहीं है, न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेते हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि इन्फेक्शन कोई भी हो सकता है। तो टीबी तो खैर बहुत ही कॉमन है। तो आप लोगों को ये मैसेज है आज के लिए कि टीबी के लक्षण को पहचानें, अपने आसपास के लोगों को बोलें कि जाएं सरकारी अस्पताल में, टेस्ट करवाएं और पूरा का पूरा इलाज बिल्कुल फ्री है और हर जगह अवेलेबल है। टीबी की दवाइयाँ हर जगह अवेलेबल है। तो जब तक हमारा ये प्रयास कलेक्टिव नहीं होगा, जब तक हम इसके बारे में जानेंगे नहीं और लोगों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे और ये अपना दिमाग भी लगाएं कि हो सकता है ये टीबी हो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि डॉक्टर को ही ये पता रहे और हर कोई डॉक्टर से तो हमेशा मिलता नहीं है। तो आप बनिए, आप ही डॉक्टर बनिए। हमारी पब्लिक हेल्थ के जितने भी जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, कोई भी सिटीजन कहीं का भी हो, अगर वो आइडेंटिफाई करेगा, पहचानेगा और उसको सही सजेशन देगा तो कोई बुराई नहीं है उसमें, बहुत अच्छी बात है। इसी के लिए हम लोग को एजुकेट होना ही पड़ेगा चीज़ों को, कॉमन चीज़ों को लेकर के एटलीस्ट। और ये कोई खराब बात नहीं है, कोई टैबू नहीं है। टीबी किसी को भी हो सकता है, उनको बस मास्क लगाना है। जब टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है 1 महीने तक मास्क लगा के दवाइयाँ खाते रहें, 1 महीने बाद वो मास्क हटा सकते हैं, मतलब वो इन्फेक्शियस नहीं रहते। उतने दिनों में उसके जो दवाइयों के असर से टीबी के वैसिलाई जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाते। तो शर्माइए नहीं, घर में किसी को टीबी हुई है तो उसको बताइए। अगर किसी का हिस्ट्री रहा हो, घर में किसी के पेरेंट्स को कभी होता है, पता चलता है 30 साल पहले हुआ था। अब नई लड़कियां हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद आती हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि भाई क्या आपको कभी टीबी थी या किसी से एक्सपोजर था? तो बोलते नहीं नहीं, हमारे यहाँ किसी को टीबी नहीं है और कोई एक्सपोजर नहीं है और किसी को टीबी नहीं हुई, पहली बार ऐसा हुआ है। पता चलता है कि कुछ और केसेस होते हैं, उसमें कभी टीबी हुई होती है या पेरेंट्स में किसी को होती है। हम ये कह रहे हैं कि कोई भी बीमारी को ऐसा क्यों बनाना कि वो खराब है। मतलब हम जिंदा हैं, उसके साथ बीमारियां भी हैं, उन्हीं के साथ जीना है, लड़ना है और ओवरकम करना है। तो मेंटल सपोर्ट, फैमिली का साथ और टीबी की दवाइयाँ, अच्छा खाने के साथ और उसके सबसे ऊपर एजुकेट, अपने को एजुकेट करना कि हाँ ये टीबी हो सकती है। सो लेट्स फाइट फॉर टीबी, विद टीबी, फॉर अ टीबी फ्री इंडिया। थोड़ा मुश्किल है क्योंकि टीबी तो मम्मीज के उसमें भी मिली है टीबी वैसिलाई। इजिप्शियन मम्मीज का जो ऑटोप्सी हुई थी तो उसमें भी टीबी वैसिलाई मिला है। तो ये तो हमेशा से था, पर इतना नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में जो हेल्थ है ना बहुत पुअर है और टीबी उसमें इतना बड़ा एक कारण है कि आपको क्या बताया जाए कितना बर्डन है इस डिजीज का हमारे समाज में, पूरे देश में। तो धीरे धीरे करते करते थोड़े थोड़े प्रयास के साथ थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी हासिल करिए। आपको अगर कुछ लगता है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जिसको आप चाहेंगे कि मैं बोलूं, तो इसलिए यू आर ऑलवेज वेलकम। फिर अगले टॉपिक के बारे में कुछ सोचूंगी, कोई विचार आएगा तो उसके बारे में फिर से पोस्ट करूंगी। बहुत ही प्रोफेशनल टाइप का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि बहुत आना जाना पड़ता है और मरीजों का लोड रहता है, तो उस सेटअप में नहीं हो पाता है। पर ऐसे चलते फिरते कुछ बातें भी कर लूँगी और कुछ बता भी दूँगी जो जानती हूँ। अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।